जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन को एकदम विस्तार से देखेंगे और नोट्स भी बना लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक रेडजल। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजल को। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर में है, मानव भूगोल की मुख्य इकाई क्या है? मानव भूगोल की मुख्य इकाई क्या है? तो मानव भूगोल की मुख्य इकाई मानव समाज क्या है दोस्तों? तो मानव समाज है। मानव भूगोल में मुख्य रूप से मनुष्य और उनकी गतिविधियों का अध्ययन होता है। मानव भूगोल में मुख्य रूप से मनुष्य और उनकी गतिविधियों का अध्ययन होता है। मानव भूगोल में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो मनुष्यों और उनकी गतिविधियों का अध्ययन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मानव भूगोल की मुख्य इकाई मानव समाज। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की आधुनिक अवधारणा किस पर आधारित है? तो मानव भूगोल की आधुनिक अवधारणा मानववाद और व्यवहारवाद पर आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? तो मानव भूगोल का आधुनिक अवधारणा जो है ये मानववाद और व्यवहारवाद पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो मानव भूगोल के विकास में सबसे बड़ा योगदान खोज यात्राएं की है। किसकी है? तो खोज यात्राएं की महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव भूगोल के विकास में खोज यात्राएं का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव भूगोल मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया को अध्ययन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा नंबर में है, मानव भूगोल का दूसरा नाम क्या है? मानव भूगोल का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव भूगोल का दूसरा नाम मानव पर्यावरण भूगोल। मानव भूगोल का दूसरा नाम है मानव पर्यावरण भूगोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है सातवां नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल का प्रारंभिक आधार क्या था? मानव भूगोल का प्रारंभिक आधार क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक पर्यावरण। कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए, प्राकृतिक पर्यावरण। मानव भूगोल का प्रारंभिक आधार प्राकृतिक पर्यावरण था। नेक्स्ट है आठवां नंबर क्वेश्चन, फ्रेडरिक रेडजल किस देश के थे? तो फ्रेडरिक रेडजल जर्मनी के थे दोस्तों। कहाँ के थे? तो जर्मनी के। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेडरिक रेडजल जर्मनी के थे। नेक्स्ट है नौवां नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव केंद्रित। मानव भूगोल का अध्ययन मानव केंद्रित दृष्टिकोण से किया जाता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, सांस्कृतिक भूगोल में क्या शामिल है? तो सांस्कृतिक भूगोल में भोजन, भाषा, धर्म, कला ये सभी शामिल है दोस्तों। क्या क्या शामिल है? तो भोजन, भाषा, धर्म, कला ये सांस्कृतिक भूगोल में शामिल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्वेश्चन, नियतिवाद और संभावनावाद का मिश्रण किसमें है? तो नियतिवाद और संभावनावाद का मिश्रण नवनियतिवाद में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नियतिवाद और संभावनावाद का मिश्रण नवनियतिवाद में है। तो इनको एक एक करके विस्तार में जानते हैं, नियतिवाद और संभावनावाद। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नियतिवाद को। तो नियतिवाद, इसका मानना है कि मानव गतिविधियाँ पूरी तरह से पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? तो पर्यावरण के द्वारा। नियतिवाद का मानना है कि मानव गतिविधियाँ पूरी तरह से पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों। और इसको भी जान लेते हैं संभावनावाद। तो संभावनावाद का मानना है कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है और प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं का
अपनी इच्छा अनुसार जो है उपयोग कर सकते हैं। संभावनावाद का मानना है कि क्या संभावनावाद क्या कहता है दोस्तों? तो संभावनावाद का मानना है कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में सक्षम है और प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। तो इसको हम लोग समझ गए कि नियतिवाद और संभावनावाद। तो क्वेश्चन में था नियतिवाद और संभावनावाद का मिश्रण किसमें है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, नवनियतिवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है लाप्लास ने प्रकृति को क्या कहा? लाप्लास ने प्रकृति को क्या कहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प देने वाली। लाप्लास ने प्रकृति को विकल्प देने वाली कहा। क्या कहा? तो विकल्प देने वाली कहा। किसने कहा? तो लाप्लास ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भूगोल का मुख्य अध्ययन क्या है? भूगोल का मुख्य अध्ययन क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी और मानव का संबंध। भूगोल का मुख्य अध्ययन पृथ्वी और मानव का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, यह परिभाषा किसने दी? तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, यह परिभाषा इरेटोस्थेनीज ने दी थी दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, यह परिभाषा इरेटोस्थेनीज ने दी थी। और भूगोल जो है ये यूनानी शब्द ज्योग्राफी से आया दोस्तों। भूगोल एक ऐसा शब्द है, तो भूगोल शब्द जो है ये यूनानी शब्द है, यूनानी, ठीक है। भूगोल शब्द जो है ये यूनानी शब्द ज्योग्राफिया से आया है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक भूगोल में कितने प्रमुख अंग होते हैं? आधुनिक भूगोल में कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो आधुनिक भूगोल में 2 प्रमुख अंग होते हैं दोस्तों। कितने प्रमुख अंग? तो 2 प्रमुख अंग। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आधुनिक भूगोल में 2 प्रमुख अंग होते हैं। तो चलिए 2 प्रमुख अंग भी जान लेते हैं। पहला भौतिक भूगोल, पहला भौतिक भूगोल, ठीक है। और दूसरा मानव भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। आधुनिक भूगोल में कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो 2 प्रमुख अंग होते हैं, पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 2 प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। आधुनिक भूगोल में 2 प्रमुख अंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये प्रश्न का आंसर तो दोस्तों पहले ही हम लोग दे चुके हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या है कि इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन में है रेडजेल, डार्विन, सैंपल और रिटर, ठीक है। कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? तो किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो मानव प्रकृति का दास है यह एलन सैंपल ने कहा था। किसने कहा? तो एलन सैंपल ने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी? तो रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी दोस्तों। किसने दी थी? तो ग्रिफिथ टेलर ने। इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ? मानव भूगोल का विभाजन दोस्तों किस दशक में हुआ था? तो 1930 के दशक में। किस दशक में? तो 1930 के दशक में दोस्तों मानव भूगोल का विभाजन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको भी देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो 1990 का दशक दोस्तों भूगोल के उत्तर आधुनिकतावाद के उपागम के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो उत्तर आधुनिकतावाद के लिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1990 का दशक भूगोल के उत्तर आधुनिकतावाद उपागम के लिए जाना जाता है।
तो दोस्तों आज हम लोग टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, जो सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यदि आप लोग 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सके तो नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। हम इससे पहले भी हिस्ट्री का और आज पहला हम लोग ज्योग्राफी शुरू किए हैं, तो इन सभी का नोट्स बनाते जाइए। बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि सब मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे बोर्ड एग्जाम में। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।